सालों पुरानी बात है। एक नगर में राजा के घर बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म से उसके माता पिता बहुत खुश हुए। इस बच्चे के जन्म से 12 साल पहले ही ऋषियों ने एक भविष्यवाणी की थी। ऋषियों ने राजा से कहा था कि आपका होने वाला बेटा दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। ये बच्चा या तो एक सम्राट बनेगा या फिर महान ऋषि बनेगा। ऋषियों की भविष्यवाणी से सिद्धार्थ के माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं इतने बड़े राजा का बेटा तपस्वी ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजा का पूरा राजपाट कौन संभालेगा। ये बात सोच सोच कर राजा मन ही मन परेशान थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद एक अनहोनी हुई। उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ की परवरिश उनकी मौसी गौतमी ने की। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल हृदय वाले थे। उनके अंदर वो सारी बातें थी जो एक महान ऋषि में होनी चाहिए, लेकिन उनके पिता को उनकी ये आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक योद्धा बने, उनकी पहचान एक महान राजा के तौर पर बने। इसीलिए सिद्धार्थ के पिता ने उनके बड़े होने तक कभी भी उन्हें महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। राजकुमार सिद्धार्थ एक तपस्वी न बन जाएं, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग नृत्य करने वाली लड़कियों के बीच रखा, ताकि वो महल में मिलने वाली सुख सुविधाओं के आदी हो जाएं। यानी कुल मिलाकर उनके पिता ने सिद्धार्थ के आसपास मौज मस्ती के इतने साधन जुटा दिए कि उनका ध्यान कभी भी तपस्या में न लग पाए। इसके अलावा एक अच्छा योद्धा बनाने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ को तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ सिखाई गई। राजा को अपने बेटे के तपस्वी बनने का इतना डर था कि उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ की शादी कम उम्र में ही राजकुमारी यशोधरा से करा दी। वक्त बीतता रहा और राजकुमार सिद्धार्थ 21 साल के हो गए। एक दिन सिद्धार्थ के साथ ऐसी अनोखी घटना हुई जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी को बदल दिया। महल से बाहर घूमने निकले सिद्धार्थ ने अपने नगर में कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद उनका दिल फिर कभी अपने महल में नहीं लगा। सिद्धार्थ ने अपने नगर में एक वृद्ध, एक रोगी, एक साधु और एक पार्थिव शरीर यानी एक अर्थी को ले जाते हुए देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सबकी मृत्यु भी हो जाती है। सिद्धार्थ जीवन की ये सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने फैसला लिया कि अब वो जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का राज जानकर रहेंगे। इस घटना के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना धनवान जीवन, राजपाट, पत्नी और पुत्र सबको छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक ऋषियों के प्रवचन सुने, तपस्या की, लेकिन उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। सिद्धार्थ तपस्या में ऐसे लीन हुए कि उन्हें भूख और प्यास की भी सुध नहीं रही। वो भूखे प्यासे जंगलों में तपस्या करते रहते, जिसकी वजह से वो बहुत दुबले और कमजोर हो गए थे। जिस पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ तपस्या करते थे, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष का नाम दिया गया, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने वचन लिया था कि वो सत्य को जाने बिना इस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। माना जाता है यही वो समय था जब पूर्णिमा के दिन सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया भर में पहुंचाया और लोगों ने भी इन्हें भगवान बुद्ध की उपाधि दी। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। तभी से आज तक सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी भगवान बुद्ध के जन्मदिन को ज्ञानोदय के तौर पर बड़े ही धूमधाम से पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।